नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। और स्टार्ट किए हैं आरआरसी ग्रुप डी का एक महा सीरीज, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स को। और आज क्लास करने वाले हैं स्टार्ट नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में जो डिफरेंट टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं गत वर्ष पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन पहले इसका हम बेसिक जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सब थंबनेल में देखे होंगे कि 25 में से 25, हाँ जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 25 में से 25 आप ला सकते हैं इस चैनल से, क्योंकि वही क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी, क्योंकि डिविजिबिलिटी एनटीपीसी के सीबीटी 2 लेवल 3 और लेवल 2 में 2 क्वेश्चन आए थे, इसीलिए हो सकते हैं ग्रुप डी में आने की 110% संभावनाएं हैं। तो उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप सब बने रहें और यहाँ से आप अच्छा नंबर ज्ञान कर सकें। 2 के व्यवस्था का नियम को समझते हैं। बाय डिविजिबल 2 के व्यवस्था का नियम में क्या होते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो बेहिचक आप सब को अगर पूछ ले क्या यह संख्या 2 से विभाजित होती हैं, तो आप बिना हल किए आराम से मार सकते हो कि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। सिर्फ अंतिम अंक देखना है कि 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 4। तो इन संख्या को पूछा जाएगा क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो हैं, तो अंतिम अंक देखोगे कि 4 हैं, तो यह 2 से विभाजित होती हैं। तो जी हाँ, 2 से विभाजित हो जाती हैं, कि पूरे संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि अगर दे दिया जाए 3, 7, 6, 8, 9, 2, 7, क्या यह संख्या 2 से विभाजित हैं, तो अंतिम अंक में 7 आ गया, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल पे बाहर जाते हैं। एग्जाम्पल नहीं, 3 के व्यवस्था का नियम को जानते हैं। अब 3 के व्यवस्था का नियम डिविजिबल बाय 3, 3 के व्यवस्था का नियम। 3 के व्यवस्था का नियम में होते हैं कि सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हैं तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें, इस एग्जाम्पल से ही चेक कर लेते हैं क्या यह 3 से विभाजित हैं। तो इसको भाग नहीं देना है, भाग देने में बहुत समय लगेगा। मतलब एग्ज़ाम में समय का बहुत मायने होता है, तो इसीलिए क्या करोगे, इसको चेक करने के लिए इस दोनों सब को ऐड करोगे, सब को ऐड कर लोगे आपस में, इसको 6 बना लो, सब को ऐड करोगे। जैसे कि 2, 7, 9, 6, 15, 6, 21, 6, 27, 27 क्या 3 से विभाजित हैं, तो इस 3 से विभाजित हैं, तो यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7 क्या यह संख्या 3 से विभाजित हैं, तो क्या करना है, सभी संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट नंबर्स का डिजिट को ऐड करना है। तो 5 और 6 11, 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 6 41, 41 और 7 41 में 7 को ऐड करेंगे तो 48 आएगा। और यह 3 से विभाजित है, तो यह 3 से विभाजित हो जाती हैं, तो इसका मतलब यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या समझे कि 3 के व्यवस्था का नियम में यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हैं तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट 4 के व्यवस्था का नियम को जान लेते हैं। 4 के व्यवस्था का नियम में क्या होते हैं,
बाय डिविजिबल 4। तो इसमें कोई भी संख्या रहे, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लिए 5 6 4 8 3 4 8। इसमें देखेंगे अंतिम संख्या 4 से, अगर अंतिम 2 संख्या अगर 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो यह कट जाएगी, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 2 5 6 8 2 4 8 6 8। इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या यह पूछा जाएगा, क्या यह संख्या 4 से विभाजित होती हैं या हैं? तो क्या करना है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम अंक को देखोगे तो 2 अंक 17 चौके 68 कट जाते हैं, तो इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, 5 के वास्ता का नियम को जान लेते हैं। 5 के वास्ता का नियम बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5, इन दोनों में से कोई भी संख्या रहे तो इसका मतलब है कि यह 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल 5 6 8 9 6 8 9। तो ये 9 है, तो 6 5, अगर लास्ट डिजिट देखेंगे 5 है तो इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 6 8 2 8 2 0, अगर 0 रहे तो यह भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट 6 के वास्ता का नियम को जान लेते हैं। तो 6 के वास्ता का नियम को समझने के लिए थोड़ा सा 6 को अगर तोड़ोगे तो यह 2 और 3 के रूप में, गुणनखंड के रूप में मतलब कटेंगे या गुणनखंड के रूप में प्राप्त होंगे। तो इसको जांच करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, या इसका पहले परिभाषा जान लेते हैं। 6 के वास्ता का नियम में क्या होते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और वह संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। 2 के वास्ता का नियम में जान लिए हैं कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, और 3 के वास्ता का नियम में जान लिए हैं कि सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हैं तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 के वास्ता का नियम में यह दोनों रूल लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5 6 8 2 3 5 6 और 5 3। अगर अंतिम 6 के वास्ता का नियम का रूल है कि अंतिम अंक 2, क्योंकि इसमें 2 आते हैं तो अंतिम अंक यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो 2 से डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया। तो इतना बड़ा संख्या को चेक बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8 5 2 3 7 8। तो इसको अगर चेक करना है क्या यह संख्या 6 से विभाजित है तो कैसे चेक करेंगे, तो अंतिम पहले देख लिए 8 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 के वास्ता का नियम को चेक करना है तो 8 5 13 2 15 3 18 7 25 8 33। 33 क्या 3 से विभाजित होती हैं? तो जी हाँ 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका मतलब अगर 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब 6 से भी यह संख्या विभाजित हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस क्लास को रिपीट करके पुनः देखें, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट 7 के वास्ता का नियम को जान लेते हैं। 7 के वास्ता का नियम में क्या होते हैं, जैसे कोई भी संख्या आ जाए तो इसमें क्या करना है, इस संख्या आ जाए तो इसमें बड़ा सिंपल छोटे से एग्जांपल से पहले समझाते हैं। जैसे 42 आ जाए
तो क्या करना है, ये तो जान रहे हैं कि 7 से विभाजित हो जाती हैं, लेकिन चेक करने के लिए क्या करोगे, तो 2 में यानी अंतिम अंक में 2 से गुना करना है। तो 2 गुना 2 4 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगले वाले संख्या में इसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो घटाने के बाद अगर 0 या 7 का कोई भी गुणज आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको चेक कर लेते हैं, तो 2 हैं तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, शेष बची संख्या में घटाना है। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, उसके बाद 8 7, उसके बाद पुनः फिर 2 से गुना करेंगे तो 18। अब 18 इसमें घटाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे क्या आएंगे तो 6, यहाँ पे आएगा 7। तो यहाँ फिर 2 से गुना करेंगे तो 7 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। तो इसमें घटाना है तो 2 और यहाँ पे आएगा 6, तो 2 और 6 और फिर 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो 2 क्या 7 से विभाजित होती हैं, तो नहीं, तो यह भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। संख्या में आ गई 7 से विभाजित नहीं होगी। हमको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक लेते हैं, आप सब भी जानते होंगे, जैसे 343। तो वही चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसको गुना करना है इन दोनों को, तो 6 नेक्स्ट आगे वाले में घटाना है शेष बची संख्या में। तो घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से आएंगे 2, तो 28। 28 क्या 7 से विभाजित होती हैं, तो जी हाँ, तो यह भी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। अब 8 के वास्ता का नियम को जान लेते हैं। 8 के वास्ता का नियम बड़ा सिंपल है, उसको भी समझ सकते हो अच्छी तरह से। जैसे कि 2 के वास्ता का नियम में क्या देखें, अंतिम अंक 2 4 6 8 या 0 आए तो वह 2 से कट जाएगी। 4 के वास्ता का नियम में क्या देखें, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। उसी तरह 8 के वास्ता का नियम में अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे 8 6 3 2 5 1 2, तो इतनी बड़ी संख्या को चेक नहीं करना है। 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको अगर भाग दोगे तो 48, यहाँ से आएगा 3 2 8 चौक 32, ये 8 से कट जाते हैं, तो इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 8 3 2 5 6 4 और उसके बाद 4 ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 8 ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंतिम अंक अगर 8 से विभाजित हैं, अंतिम 3 अंक, तो यहाँ से देखेंगे ये कट जाएगा और ये 8 है तो यह भी कट जाएंगे। तो इसका मतलब इतना बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 के वास्ता का नियम समझ गए होंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 के वास्ता का नियम को समझ लेते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि 9 के वास्ता का नियम क्या होते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्या 9 के वास्ता का नियम को फॉलो कर रहे हैं, या वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जिस तरह 3 के वास्ता का नियम में था उसी तरह 9 के वास्ता का नियम में है। यहाँ पे 9 से विभाजित होनी चाहिए संख्या के अंकों का योग। जैसे 5 6 2 8 3 5, तो इसको अगर देखोगे कि यह 9 से विभाजित होता है या नहीं, तो सबको ऐड करना है डिजिट को। जैसे 5 और 6 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 29, और 29 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो यह नहीं कटता है, तो इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होंगे। तो अंतिम अंकों का योग होनी चाहिए 9 से विभाजित। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 5 और 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो
24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41 में 7 जोड़ेंगे तो 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 होते हैं, है कि नहीं। 56 क्या 9 से विभाजित है? तो नहीं, तो इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमें उम्मीद है कि इसको सीखे होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, और 3 जोड़ेंगे तो 19, 6 जोड़ेंगे तो 25 में अगर 3 ऐड करेंगे 28, उसमें जोड़ेंगे 35 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 में अगर 3 जोड़ेंगे 43 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 46 में अगर 2 और बढ़ा देते हैं, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54 अगर 9 से विभाजित हैं तो इतनी बड़ी संख्या को ऑलरेडी इजीली तरीके से चेक कर सकते हो। अगर 54 अगर 9 से विभाजित हैं तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गए। नेक्स्ट अब जो भी बचे हैं अगले वाले क्लास में देखने वाले हैं। बस यहीं तक क्लास को रखते हैं। अगर इस चैनल पे आप सब नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होंगे। तो अब बचा है 11 के व्यवस्था का नियम और 13 के व्यवस्था का नियम, उसके बाद 19 के व्यवस्था का नियम। यह सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास। ठीक है, ओके बाय।